नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में पढ़े थे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा वगैरह के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कौन कौन से वाटर बॉडीज, कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स, कौन कौन से ओशन से गुजरती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी को दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, तो इसके नीचे 37 डिग्री नीचे आते हैं, यही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मकर रेखा। अगर इक्वेटर से हम लोग 37 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कर्क रेखा, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन जो नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से वाटर बॉडीज और कंट्रीज गुजरती है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं वाटर बॉडीज़ के बारे में। तो देखिए, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, और ये हमारा इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो देखिए कहाँ से गुजर रही है। ये पहला नंबर गुजर रही है हमारा पैसिफिक ओशन से, पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन से गुजर रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखिएगा तो यहाँ से गुजर रही है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तीसरा नंबर पे आप देखिएगा तो ये गुजर रही है हमारा अटलांटिक ओशन से। चौथा नंबर पे देखिएगा तो इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में एक सी है, इसको बोलते हैं रेड सी। चौथे नंबर पे यहाँ से गुजर रही है। पाँचवें नंबर पर देखिए हमारा ये इंडियन ओशन से गुजर रही है। छठे नंबर पर जो है ताइवान और चाइना के बीच में एक जल संधि है, जल मार्ग है, जिसको हम लोग बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट, वहाँ से गुजर रही है। मतलब 6 वाटर बॉडी से गुजर रही है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। ठीक है, अब लोग यहाँ पे 2 चीज़ आए, एक गल्फ और एक स्ट्रेट। तो हम लोग ये जान लेते हैं गल्फ क्या होता है। तो गल्फ जो है ना, वो एक ओर से समुद्र से या फिर महासागर से जुड़ा होगा, और 3 ओर से जो है वो ज़मीन से घिरा हुआ होगा। मतलब जल का वो संग्रह जो कि 3 ओर से ज़मीन से घिरा हो और एक और महासागर या सागर से जुड़ा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं गल्फ या खाड़ी। ठीक है, तो देखिए, गल्फ और खाड़ी जो है वो 2 तरह का होता है। एक खाड़ी ये भी है जिसको हम लोग बोलते हैं वे ऑफ बंगाल, एक खाड़ी ये भी है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ऐसा क्यों, इसको गल्फ बोलते हैं, इसको वे बोलते हैं। तो जो बड़ा खाड़ी होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गल्फ, और जो छोटा खाड़ी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वे। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि वो 6 कौन कौन से वाटर बॉडीज है जहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। तो देखिए, पहले पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर से गुजर रही है, फिर जो है हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी से गुजर रही है, फिर अटलांटिक ओशन अटलांटिक महासागर से गुजर रही है, फिर रेड सी से गुजर रही है। ठीक है, लाल सागर से। उसके बाद इंडियन ओशन हिंद महासागर से गुजर रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ताइवान और चाइना के बीच में एक जल संधि है, इसको ताइवान स्ट्रेट से गुजर रही है, यानी ये 6 वाटर बॉडी से गुजर रही है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो हमारा कौन कौन से महाद्वीप से गुजर रही है। तो यहाँ पे देखिए 3 महाद्वीप से गुजर रही है। एक देखिए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से गुजर रही है। एक ये देखिए, ये अफ्रीका से गुजर रही है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, और ये एशिया महाद्वीप, 3 महाद्वीप से गुजर रही है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज से गुजर रही है। तो उत्तरी अमेरिका में आते हैं तो देखिए यहाँ पे मैक्सिको से गुजर रही है, यहाँ पे बहामास से गुजर रही है। 2 कंट्री से उत्तरी अमेरिका में गुजर रही है। उससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पहले जो है हम ये जान लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने कंट्री से गुजरते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 16 कंट्री से गुजरती है। एक डिस्प्यूटेड कंट्री है, जो 17वां कंट्री और डिस्प्यूटेड कंट्री है, उसको हम लोग काउंट में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कोई डिस्प्यूटेड कंट्री कौन सा है, उसके बाद हम लोग इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो वेस्टर्न सहारा है, ये जो लाल आपको नज़र आ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में और नॉर्थ में। ठीक है, तो ये जो कंट्री है यही वेस्टर्न सहारा है। 1975 से पहले इस पर स्पेन का राज हुआ करता था, स्पेन का कॉलोनी था ये। ठीक है, उसके बाद 1975 में जब स्पेन इसको छोड़ के गया, स्पेन से अपना कब्जा छोड़ के गया, तो यहाँ पे एक नेबरिंग कंट्री है जिसको बोलते हैं हम लोग मोरक्को, और देखिए दूसरा नेबरिंग कंट्री है मॉरिटानिया। ठीक है, तो ये दोनों कंट्री जो है इस पर अधिकार कर लिया। 1/3 मॉरिटानिया का अधिकार हो गया और 2/3 मोरक्को का अधिकार हो गया। ठीक है, और यहाँ के जो जनजाति थे, जिसको सहारावी जनजाति के लोग बोलते हैं, उन्होंने एक फ्रंट बनाया, पोलिसारियो फ्रंट, और वो बोले कि भाई हम इंडिपेंडेंट कंट्री रहेंगे, ये इस पर मेरा अधिकार होगा, हम लोगों का अधिकार होगा। ठीक है, तो पोलिसारियो फ्रंट वाले बोले मेरा अधिकार होगा। तो ये तीनों में लड़ाई होने लगा। 4 साल बाद जो है मॉरिटानिया बोला कि हमारा कंट्रोल अब नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है सहारा से, वेस्टर्न सहारा से, पश्चिमी सहारा से, हम अपना सेना को बुला लेते हैं। तो करंट सिनेरियो ये है
कि मोरक्को का जो कंट्रोल है सहारा पे, वेस्टर्न सहारा पे, पश्चिमी सहारा पे, वो 80% है, और जो वहाँ के जो जनजाति हैं जिनका जो फ्रंट है, वहाँ के जो सहारावी जनजाति के लोग हैं उनका जो फ्रंट है, पोलिसारियो फ्रंट, उनका 20% कंट्रोल है। इसलिए विवादित क्षेत्र है। इसलिए जब हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं कि वो कहाँ से पास होती है, तो उसमें हम लोग इस देश को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा से गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका में देखिए मैक्सिको है, बहामास है। ठीक है, अफ्रीका में देखिए तो मारितानिया है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है। एशिया में देखते हैं सऊदी अरबिया है, यूएई है, ओमान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, म्यांमार है और ताइवान है। ठीक, एक बार और हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका में, बहामास है उत्तरी अमेरिका में। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 6 कंट्री आ रहा है, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। एशिया की बात करें तो एशिया में 8 कंट्री आ रहा है, सऊदी अरबिया, यूएई, देखें आप ब्लू से एक छोटा सा देश है यूएई, उसके बाद ओमान है, इंडिया, इंडिया के साथ देखिए बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, तीनों है एकदम लाइन से। उसके बाद चाइना है और उसके बाद ताइवान है। ठीक है, तो ये हमारा 16 कंट्री है। और दूसरे स्लाइड में हम लोग इसको देखते हैं। देखिए दूसरे स्लाइड में हम लोग देखते हैं तो कंट्री कितना है 16, कॉन्टिनेंट कितना है 3, वाटर बॉडीज कितना है 6। तो जो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में बहामास, मैक्सिको है, अफ्रीका में इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली। वेस्टर्न सहारा जो है, वेस्टर्न सहारा को हम लोग काउंट नहीं करते, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं करते, इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, वेस्टर्न सहारा नहीं है। वेस्टर्न सहारा को काउंट करेंगे तो 17 कंट्री हो जाएगा। फिर मारितानिया है। एशिया में देखें तो ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया है। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि शॉर्टकट से इसको कैसे याद रखें। इतने सारे देश हैं तो इन सारे देशों को कैसे याद रखें शॉर्टकट तरीके से कि कर्क रेखा पे कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, लीबिया की एक बच्ची थी, यूएई में एक सभा हुआ था उसमें वो आई थी, वही एक बच्ची आई थी। तो मामा से पूछा जा रहा है कि मामा लीबिया की बच्ची का नाम बताओ जो यूएई की सभा में आई थी। यहाँ पे जो रेड से आप मार्क देख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वर्ड्स को जोड़ने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। तो हम लोग अभी आते हैं माँ फॉर मामा, माँ फॉर माली, माँ फॉर मारिटानिया। ठीक है, लीबिया लीबिया ही रह गया, वह से बच्ची में, ब से बहामास हो गया, ची से चीन हो गया, नाम में ना से नाइजर हो गया और माँ से म्यांमार हो गया। बताओ में, बा से बांग्लादेश हो गया, ता से ताइवान हो गया, ओ से ओमान हो गया। यूएई तो यूएई ऐसा ही रह जाएगा। सभा में सा से सऊदी अरबिया, भा से भारत हो गया, में मतलब मैक्सिको, आ से आई में आ से अल्जीरिया, आई से इजिप्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है मामा लीबिया की बच्ची का नाम बताओ जो यूएई की सभा में आई थी, ये याद रखेंगे, ये वर्ड को याद रखेंगे तो इससे हमको एक याद हो जाएगा, एक मतलब ध्यान में आएगा कि कौन कौन सा कंट्री जो है 16 कंट्री जो है हमारे कर्क रेखा पे आते हैं। धन्यवाद।